चलो बेटा, अध्याय 3 प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसका तीसरा वीडियो और मैथ्स का 33वां वीडियो। ठीक है, चलो ये क्या है बता दूँगा। अब मैं आपको बता दूँ 2 वीडियो बेटा। ठीक, अब मैं आपको बता दूँ कि यार अपन जो अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में से इस बार मतलब ठीक है, ये कोरोना के कारण इन्होंने काफ़ी चीज़ कम करी है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में से कोर्स में बहुत ज़्यादा कम करा है, लेकिन यार इसके अंदर आने वाले अध्यायों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नो डाउट आगे बड़ी कक्षाओं में तो अपना कॉम्पिटिटिव बढ़ेगी। ठीक, तो मैं जितना भी इसमें कराऊंगा, जैसे इसके पहले जो वीडियो देते हैं वो तो बहुत IMP, वो तो करना ही है क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं कम करा है। ठीक है, मैं नया पेपर बना रहा हूँ। ठीक, इसमें मैं क्या डालूँगा, हर वो चीज़ जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव में काम आएगी। बिल्कुल ऐसा लगे नहीं कि यार अपन ने पढ़ा नहीं। ठीक है, हर वो चीज़ जो 12वीं में आना है वो तो डालूंगा ही, लेकिन जो छोड़ रखा है वो भी डालूंगा मैं। आगे एग्ज़ाम में तकलीफ नहीं आए, आगे जो चैप्टर है उसमें तकलीफ नहीं आए, दूसरा आप आगे कॉम्पिटिटिव पढ़ोगे उसमें तकलीफ नहीं आएगी। नो डाउट मैं कम करूँगा मैं भी, लेकिन आपको वो चीज़ करवाऊँगा मैं जो आपको एग्ज़ाम में तो आए आगे बिल्कुल तकलीफ नहीं दे। ठीक है, तो कुछ पैटर्न के सवाल कम हो पाएंगे, जैसे 2-2 3-3 भी होना, तो उनको सूत्र समझ के या उसको प्रोसेस समझ के कर लेना। ठीक है, कर लेना, फिर बाद में मैं बता दूंगा कि इसमें से क्या मेन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सब करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आगे के कुछ अध्याय नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो नो डाउट अगर एक पैटर्न के मैं एक ही सवाल करूँ या 2 सवाल करूँ तो भी उस पैटर्न को ध्यान रखना, बोले हाँ ऐसा, ठीक है ऐसा, फिर मैं बता दूंगा सिलेक्शन जब मैं IMP दूंगा कि भैया इतने करना है, वो फिर IMP रहेगा। लेकिन सूत्र और ये सब आप लोगों को आगे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अगर मैं एक पैटर्न का 1 या 2 सवाल कराऊँ तो भी उसको सूत्र जो अप्लाई करूँ उसका ध्यान रखना, क्योंकि सूत्र बहुत आएंगे, उसको चीज़ को समझ लेना। ठीक, ध्यान रखोगे, इसका ध्यान रखना बेटा ये इस बार के। लेकिन मैं आपको जो छोड़ा है वो भी, मतलब जो गवर्नमेंट ने कम करा है वो भी पूरा समझाऊँगा कि ऐसा कि हाँ बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें सूत्र ज़्यादा, मतलब पैटर्न कम रखूँगा उसका। ठीक है, पैटर्न कम रखूँगा। चलो अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति मैंने क्या बताया था, मैं वापस से थोड़ा सा ले रहा हूँ, 1-2 दिन वापस बोलूँगा पुराना। साइन थीटा बराबर x, पहले थीटा वाली चीज़ पढ़ी थी अपन ने 11वीं के अंदर। ठीक है, ये इसका अगर प्रतिलोम निकालना है, प्रतिलोम मतलब इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स से निकालना हो तो अपन लिखते हैं थीटा बराबर साइन इन्वर्स x, ये बताया था मैंने। ठीक है, बस इधर ले जाओ तो साइन इन्वर्स लग जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिलोम, अपन जो फलन पढ़ रहे हैं वो इन्वर्स वाले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्रतिलोम मतलब इस अध्याय में आपको इन्वर्स वाली चीज़ दिखेगी। ठीक है, जो अपन ने पहले कभी भी नहीं पढ़ी। अब इन्वर्स वाली चीज़ में क्या है कि जैसे आपको साइन इन्वर्स लिख दिया 1/2, बोले इसका उत्तर बताओ। ठीक है, इन्वर्स वाली चीज़, तो इन्वर्स वाली चीज़ में ये इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स वाली चीज़ में तो बोले साइन इन्वर्स यहाँ पर आप क्या क्या मान रख सकते हो, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। हालांकि वो होता ही था, लेकिन उसमें उन्होंने एक लिमिटेशन बांध दी कि यार उसमें बार बार रिपीट भी होते थे मान। देखना साइन की टेबल में, 10 की टेबल इसमें रिपीट होने लग जाते, 0 से 90 में, 90 के बाद 180 में, 180 के बाद 220 में, या नेगेटिव जाओ तो चेंज होता जाता। ठीक है, तो उन्हें बांध दिया, इस इन्वर्स में बांध दिया कि आपको बस क्वेश्चन इतनी संख्याओं में देंगे और उत्तर भी इतनी संख्याओं में आएगा। ठीक है, तो उसको नाम दिया उन्होंने ये सारणी के रूप में कि प्रांत और परिसर। ठीक है, प्रांत और परिसर समझ लो बेटा, पहले इसको हल कर रहा हूँ फिर इसको समझा रहा हूँ, और भले मैं कितना भी समझा दूंगा इसको याद करना पड़ेगा, मैं याद करूँगा इसको। ठीक है, इसको याद करूँगा ये, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करके निकाली है, फिर भी याद करना ही पड़ेगी। तो इसको कि यार भैया अब यहाँ से यहाँ तक आपको रखना है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना है। ठीक है, कभी वीडियो बनूंगा तो बता दूंगा कि भैया इसका तो बता दिया दोनों का मैंने एक पिछले वीडियो में, लेकिन मैं सब बता दूंगा कि भैया ये वाकई में इसको क्यों डिसाइड करा। ठीक है, चलो साइन इन्वर्स 1/2 का अगर मान निकालना तो ऐसा निकाला था कि साइन इन्वर्स अपनी जगह पर रखा था। ठीक है, अपनी जगह पर, ये थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, बाकी तुमको याद है। 1/2 साइन में इसका मान था, 1/2 साइन में मान था 30 डिग्री का, तो डिग्री नहीं खेलते, इसको रेडियन में कर दें। ठीक है, 6, ये π/6 का था, तो मैंने 1/2 की जगह लिखा साइन π/6। ठीक है, यहाँ 1/2 है, 1/2 की जगह साइन π/6। ठीक है, बिना इन्वर्स में बढ़ाई तो साइन π/6। फिर इसका एक सूत्र होता है, क्या मैंने बताया था, साइन इन्वर्स साइन x हो, मतलब यहाँ जो हो यहाँ हो तो हट जाता है, केवल यहाँ वाली चीज़ बचती। ये सूत्र बताया था हो cos के लिए, अब मैं पीछे नहीं जा रहा, ये कट जाएगा बच्चा का π/6। ठीक, चलो आप सुनना बेटा, 1/2 साइन इन्वर्स 1/2 की जगह साइन π/6 ठीक है, यहाँ 1/2 है, 1/2 की जगह साइन π/6। फिर इसका एक सूत्र होता है, क्या मैंने बताया था, साइन इन्वर्स साइन x हो, मतलब यहाँ जो हो यहाँ हो तो हट जाता है, केवल यहाँ वाली चीज़ बचती। ये सूत्र बताया था हो cos के लिए, अब मैं पीछे नहीं जा रहा, ये कट जाएगा बच्चा का π/6। ठीक, चलो आप सुनना बेटा।
ये सवाल हो गया एक तरह का, ठीक है। ये पुराना इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना, नहीं तो ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे अगली चीज़। चलो मैं तो आगे के लिए बता रहा हूँ। साइन इन्वर्स 1/2, तो साइन इन्वर्स वाला फलन है। इसमें यहाँ क्या रख सकते हो, यहाँ क्या रख सकते हो, तो यहाँ जो रख सकते हो वो कहलाता है प्रांत। अपन जो रख सकते हैं वो प्रांत, ये डोमेन। और वो करने के बाद उत्तर जो आता है वो है रेंज, परिसर, ठीक है। ये पूरा थोड़ा सा 11वीं में पूरा डिटेल में, लेकिन यहाँ के लिए समझा दो बस, जो जरूरत पड़ेगी वो समझाते जाऊँगा। प्रांत, यहाँ क्या रख सकते हो प्रांत, और यहाँ जो उत्तर आएगा वो परिसर, ठीक है। तो देखो प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर, ठीक। यहाँ प्रांत मतलब संख्या वाली मान रखोगे और परिसर मतलब पाई के रूप में उत्तर आता है, ठीक ठीक। चलो क्लियर हो गया। अपन क्या बता रहे हैं कि साइन इन्वर्स वाले फलन में आप क्या क्या यहाँ पर आ सकता है, देखना आप पूरा जब जितने भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वो यहाँ पर जो यहाँ लिखूँगा ना उसके बीच में ही आएगा, ठीक है। और जो उत्तर, अगर उत्तर अकेला साइन है, अकेला कॉस है, तो जो भी हो यहाँ उनके बीच में जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका प्रांत रटने के उद्देश्य से बता रहा हूँ कि भैया इसको याद करना, ठीक है, याद करना, ठीक है। चलो प्रांत मतलब साइन इन्वर्स का मान आप केवल -1 और -1 के बीच में ला सकते हो, मतलब 1/2 आ सकता है, आया। अरे इसके बीच में 1/2 ही होता है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा वो नहीं, केवल याद करवा रहा हूँ, इसलिए बीच तक नहीं जाऊँगा, केवल इसको याद करना, ठीक है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी उसको समझाते भी जाएंगे, ठीक है। अभी तो क्लियर हुआ कि भैया यहाँ पर क्या आ सकता है, वो साइन के लिए आ सकता है -1 और 1 के बीच में। बड़े कोष्टक का ध्यान रखना, बड़ा कोष्टक मतलब मैं भी आऊँगा, मतलब -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ठीक है। चलो पहले इसका देख लेते हैं बेटा, मतलब डोमेन। कॉस के लिए भी यही, आप कभी सारणी देखना तो 1 और 1 के बीच में आता है, √3/2, तो वो भी इसके बीच में आता है, करके देखना, ठीक है। इसके बीच में मतलब 0 आ रहा है, इसके बीच में आधा आ रहा है, इसके बीच में 1.10 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, सॉरी मतलब यहाँ पर बीच में मतलब 1 से कम 0.9 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, ठीक है। चलो ये किसका हुआ, साइन और कॉस का, याद हो गया। -1 से 1 के बीच में और 1 के से वो दोनों कोष्टक बड़े हैं, ठीक है। कोसेक के लिए समझ लो, छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, और ये -1 रट्टे लगाने वाला काम बता रहा हूँ, ठीक है। ये आया कहाँ से, सब करवाएंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे पूरा। -1 से 1, लेकिन छोटा कोष्टक है, ठीक है, छोटा कोष्टक है। और यहाँ आएगा R मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब 1 2 3 4 -1 2 3 4 15 20 25 सब। तो कॉसेक के अंदर बोला कि आप देखना, कॉसेक जब लिखाएंगे ना तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी देखना। सारणी के अंदर देखना 2 भी है, उसमें देखना उत्तर में 2 भी है, मतलब इसमें तो 1 और 1 का लिमिट है, उसमें 2 भी है, कुछ मान बढ़ भी जाते हैं। लेकिन कौन नहीं आएगा, उनने बोला कि -1 और 1 के बीच की संख्या नहीं आएगी। -1 तो आ सकता है बेटा, छोटा कोष्टक लगाया मैंने, उसका मतलब समझ में आ जाएगा ये माइनस लिखा है, तो मतलब छोटा कोष्टक लगा दिया ना तो वो -1 उसके पास चलेगा, उसके पास, ठीक है। चलो अभी समझाने, अभी तो याद करवा रहा हूँ। चलो R- ये चीज़ लिखी है मैंने, बस छोटे कोष्टक में लिखी और आगे क्या लिख दिया, R, ठीक है। जरा सी गलती मत करना, R भी लिख के आना, बोले सर भूल गए तो खत्म हो जाएगा। और आएगा इसमें से एक आधा ऑब्जेक्टिव आएगा, बस पूरी सारणी बनाने को नहीं आएगी, कोई सी भी एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ये बहुत बार पूछे। तो R- छोटा कोष्टक, ठीक है, -1 सेक के लिए फोटोकॉपी -1 अरे दोनों के लिए फोटोकॉपी, इनकी फोटोकॉपी तो इनकी फोटोकॉपी, ठीक। चलो 10 महाराज कुछ भी हो सकता है, देखना 10 के अंदर उत्तर √3 भी आता है और 1 भी आता है, ठीक है, और अनंत भी आता है, ठीक है। अनंत मतलब अपरिभाषित होती है, मतलब वो कहने का मतलब हम तो भैया कहीं तक भी फेल जाते हैं, कहीं पे तो फेल जाते, मतलब फेल जाते मतलब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी 4/3 5/3 18/2 कुछ भी आ सकता है, नो आ रहा है, ठीक है, आ सकता है। 10 के लिए कुछ भी आ सकता है, तो 10 के लिए और कॉट के लिए R मतलब वास्तविक संख्या, मतलब कुछ भी, ठीक, कुछ भी आ सकता है। चलो याद हो गई ये चीज़, याद करवा रहा हूँ, क्या करूँ बेटा यार, तुम रट्टे लगाओगे, थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ। चलो छोटे कोष्टक बड़े कोष्टक रिपीट करे, छोटे कोष्टक बस R- इसका R उधार लेके यहाँ लगा दिया, ठीक है। चलो मतलब लिमिटेशन है ये कि यार भैया जब भी इन्वर्स में आएगा तो इनके बीच में संख्या मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब वो तो ठीक है, ये हो गया उसका प्रांत, या प्रांत संख्या के रूप में आएगा, इन्वर्स में प्रांत संख्या के रूप में आ रहा है, प्रांत, ठीक है। परिसर क्या बताया था कि जो उत्तर आएगा वो किसके बीच में आ सकता है, तो यूँ तो बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं भैया, क्योंकि वो सारणियाँ बड़ी होती है, 180 के बाहर हो जाती है, 360 भी हो जाती है, लेकिन मतलब कहाँ तक, तो इसकी रेंज मतलब कहाँ तक उत्तर आएगा, परिसर मतलब वो याद करवा रहा हूँ, -π/2 से π/2 डिसाइड कर रखी, हालांकि उधर भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड करके -π/2 से π/2, ठीक है। देखो ये उत्तर बीच में उसके π/6 मतलब 30 डिग्री, और ये है -90 डिग्री से 90 डिग्री, तो बीच में है बेटा 10 20 30 40 50, बीच में 30 डिग्री, ठीक है। चलो
इसका फोटोकॉपी नहीं, 0 से पाई याद करवा रहा हूँ ना, 0 से पाई कितना है, 0 से पाई। इसका है -π/2 से पाई बड़ा कोष्ठक, इसका है 0 से पाई बड़ा कोष्ठक, 0 से पाई बड़ा कोष्ठक। याद हो गया, याद करना पड़ेगा 0 से पाई। चल इसके लिए कोसेक के लिए, कोसेक साइन से बनता है, एक बेटा साइन होता है बेटा। चलो तो इससे टीप लिया -π/2 से π/2, अरे टीप लिया इसका कोसेक का, साइन से बनता भी है कोसेक, 1/sin साइन कोसेक का। बस इसमें आएगा माइनस इन दोनों के बीच में 90 और -90 और 90 के बीच में होता है 0। अरे -90 और 90 के बीच में 0, इधर 90 इधर 90, ठीक है। तो छोटा कोष्ठक नहीं, ये मंझला कोष्ठक बेटा, मंझला कोष्ठक बोलते हैं उसको। ये तो ऊपर से उतारा है, ये मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, ठीक है। चलो हो गया मंझला कोष्ठक। इधर भी सेम, ये इसका भाई है। अरे ये क्रम भी याद रखना बेटा, क्रम याद रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। साइन कोसेक, इसका क्रम अलग रखा है मैंने, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, इसका क्रम अलग रखा बेटा, यूँ प्राय क्रम अलग रखता हूँ मैं। साइन का व्युत्क्रम साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक। तो अब सेक की बारी आ रही, सेक कॉस से मिलकर बनता है, ये याद करने में इजी हो जाए इसलिए कर रखा है बेटा। माइनस ये 0 से पाई है, 0 से 180, 0 से 180 के बीच में होता है 90 अरबी सेंटर, तो इसका आएगा π/2। अरे 90 मतलब π/2। चलो मतलब इनमें माइनस था तो इनमें माइनस आ रहा भी है, माइनस था इनमें माइनस आ रहा है। इसके लिए 0 आ रहा है इन दोनों के बीच का, इसके लिए -π/2 आ रहा है इन दोनों के बीच का, और ये इस भैया से आया और ये इस भैया से आया, ठीक है। चलो 10 वाला छोटा कोष्ठक अलग हो बेटा, छोटा कोष्ठक। चलो 10 का सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin बटे cos, इससे परिचित है भैया। ये ऊपर साइन है ना, ऊपर साइन है इसलिए ऊपर वाला -π/2 क्या रटने की तरीके बता रहा हूँ, -π/2 से π/2, लेकिन छोटा कोष्ठक। थोड़ा सा बता दूँ छोटा कोष्ठक क्यों, क्योंकि 10 के अंदर 90 का मान, π/2 90 का मान अनंत होता है, अनंत कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं इतना नहीं करूँगा यार बेटा, अभी तो बहुत ज़्यादा अलग बनाना पड़ेगी पूरी, नहीं तो 1-1.5 घंटे की वीडियो अलग बन जाएगी कि वो आ रहा है, ठीक है। चलो ये इससे टिप लिया मैंने साइन वाले से, और कॉट के अंदर कॉस ऊपर आता है, अरे कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन, ठीक है। तो कॉट वाला हेल्प ले लो, 0 से पाई, 0 से पाई। याद हो गई क्या, पॉसिबल ही नहीं है, बिना देखे लिख के देखना, ठीक। ये छोटे कोष्ठक है, मैं एक बार और कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं इसको एक आध बार बीच में और बना के बताऊँगा, मतलब और याद कराऊँगा, फिर आपको रटना ही पड़ेगी इसको, रटना तो यूँ भी है बेटा। चलो आज ये समय बिगाड़ लूँ थोड़ा सा एक बार और, ठीक, क्योंकि याद हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि उनने जो हटाया है पोर्शन, उसमें से इनको नहीं हटाया बिल्कुल। तो यार ऐसा नहीं कि वो 5 नंबर का पूछेंगे भैया, इसमें तो हो सकता है वो मतलब बड़े क्वेश्चन मतलब जोड़ी बना दे उसकी, ठीक है, जोड़ी बना दे इधर उधर करके, तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसको बिल्कुल नहीं हटाया, बहुत महत्व दिया इसको, ठीक है। चलो डोमेन, तो याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली भी तो है, लेकिन यहाँ समझने के बाद भी याद तो करना पड़ेगा इसको। चलो डोमेन क्या बताया, क्या रख सकते हो, क्या बताया था, -1 से 1, थोड़ा सा आगे सोचते रहो, -1 से 1, ये भी बेचारा सेम टू सेम बड़ा कोष्ठक बेटा, -1 से 1, ठीक। ये कोसेक साइन से बना हुआ है, लेकिन दोनों एक ही है, तो छोटा कोष्ठक लगेगा, -1 से 1, बस r माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बोले r माइनस हो जाएगा, छोटा यही वाला ऊपर वाला ही उतरेगा, ठीक है। और 10 के लिए बोले r उतार लो, ध्यान रखो, साइन कॉस कोसेक सेक, साइन कॉस कोसेक सेक और 10 कॉट। चलो इधर इसका आएगा बड़ा कोष्ठक बेटा, -π/2 से π/2, ठीक। इसको याद करना पड़ेगा, 0 से पाई, ये अजीब गरीब हो गया बेटा, अलग हो गया, ठीक है। लेकिन बता दो साइन 0 का मान, ये साइन 0 का मान 1 होता है, साइन पाई का मान -1 होता है, आगे पीछे, ठीक है। चलो 0 और पाई, इनमें भी यही रख दो, बोले -π/2 से π/2, काई के लिए कोसेक के लिए, और सेक के लिए कॉस वाला लिख दो, लेकिन माइनस इधर भी माइनस है ना, तो इसके बीच का 0, इसके बीच का π/2, इसके बीच का 0 से 90 के बीच का आधा π/2। चलो r 10 के लिए, 10 होता है साइन बटा कॉस, साइन ऊपर आता है, तो साइन वाला लिख दो, बस छोटा कोष्ठक हो बेटा, छोटा कोष्ठक,
और इसके लिए कॉस बेटा साइन, तो छोटा कोष्ठक 0 से 5 ये कॉस वाला बेटा। ठीक, अब कर लेना बेटा। कल मैंने जो सूत्र बताए थे उसमें ये साइन थीटा बराबर 100 तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा हो तो थीटा मतलब इनवर्स निकालने का तरीका बताया था। ये बताए थे साइन इनवर्स साइन हो कट जाता है, कॉस इनवर्स कॉस हो कट जाता है। अरे सेम चीज़ होना चाहिए, बीच में माइनस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अंदर माइनस आ जाते, जैसे अंदर ये माइनस आ जाता, ठीक माइनस, क्योंकि देखो माइनस भी है इसमें, अगर माइनस आ जाता है तो फिर अपन माइनस को हल करने के लिए ये सूत्र बताए थे। मैं कोशिश करूँगा पुराने सूत्र लिखते चलो। ये माइनस आया था तो ये बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स का, क्या बताया था मालूम? अगर साइन में माइनस हो तो आप डायरेक्ट माइनस लिख सकते हो, ठीक, बाहर निकाल सकते हो। कॉस में टेंशन थी, कॉस में नहीं, टेन में भी लिख सकते हो, माइनस टेन इनवर्स एक्स बिल्कुल लिख सकते हो। कॉट में टेंशन थी, सेक में भी टेंशन थी, कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। क्या करो केवल माइनस बाहर के लिख, ये बेटा ये इसके पहले वाले वीडियो का ही अभी चल रहा है सब। मैं चाहता हूँ कि यार पक्का हो जाए, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ। चलो इसमें बस यही करो बोले, हाँ इसमें भी बाहर ले लो, लेकिन सजा हो जाती है पाई की। कॉस माइनस में होता तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें भी कॉट माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसमें भी पाई माइनस कॉट इनवर्स। इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये किस लिए करा था? क्योंकि माइनस को एडजस्ट करने के लिए। और ये क्यों एडजस्ट करा? मान तो कुछ भी आ सकता था, लेकिन ये माइनस एडजस्ट करने पर उत्तर इनके बीच में आने लग जाते, इसके लिए ये सूत्र बना रखे कि उत्तर भैया आपने को मगजमारी करना ही नहीं कि इसके बीच में आ रहा है, क्योंकि ये तो उन्होंने बंदिश जर की पूरी त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आपको जो अंकों में मान आएगा वो उसमें रखना है साइन कॉस के लिए, और ये और नहीं आए तो अपनी गलती। ठीक है, चलो, तो उसने एडजस्ट करने के लिए सूत्र बना रखे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये सारणी अब मैं समझ रहा हूँ कि अब पक्की हो जाना चाहिए। बिना देखे जो बना ले वो मेरे को पर्सनल डाल देना, बिना देखे बना लेना पर्सनल डाल देना। ये मान के चलना कि इस बार कम से कम 2 नंबर तो इसके हो ही जाएंगे, कम से कम 2 नंबर। और मैं देख रहा हूँ, मेरे को लगता है कि वो पूरी जोड़ी बनाएंगे इसकी। ठीक है, चलो, नहीं भी काम आएगी ये तो। ठीक है, चलो, जो याद कर ले वो पर्सनल पहुँचाने मेरे को। चलो बेटा, 3b के सवाल है छोटे छोटे। क्या दे रखा है? यदि कॉस इनवर्स 12/13 हो तो साइन में कैसे मान आएगा इन्वर्स में? कॉस इन्वर्स हो तो टेन में कैसे आएगा, साइन इन्वर्स हो तो टेन में कैसे आएगा। ठीक है, चलो, ये छोटे छोटे सवाल है, ये समझने के लिए। ठीक है, कभी ऐसी कंडीशन आए तो क्या करना। ठीक है, चलो, इसका बेस जो है वो पुराना ही है, तो मैं पहले थोड़ा सा पुराना बता दूँ। जो उधर 9वीं या 10वीं में होगा, आपको देखना। जैसे साइन थीटा बराबर अगर मान लो 3/5 है। ठीक है, अगर मैंने पूछ लिया कि यार भैया कॉस निकालो, कॉस थीटा निकालो, तो कैसे निकालोगे? साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस कैसे निकालोगे? या टेन थीटा निकालने को दे दे तो कैसे निकालोगे? ठीक है, कॉसेक सेक, तो देखो कैसे निकालते। ठीक है, जिसको नहीं मालूम है वो। चलो, साइन थीटा का सूत्र है लाल बटे का से लंब बटे आधार साइन वाला, ठीक, आधार बटे कर्ण कॉस वाला, और लंब बटे आधार टेन वाला है। क्या? साइन का, कॉस का, टेन का। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। तो साइड देखो ये दे रखा है, ये निकालना है बेटा। तो सूत्र है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो चलो, ये वो समकोण त्रिभुज बनाया मैंने। ठीक, लंब 3 ये लंब होता है बेटा, ये आधार, ये कर्ण। अगर कोण ये दे रखा हो तो ठीक है, कोण का जिक्र है इसे। चलो, कर्ण 5। ठीक है, प्राय डायरेक्ट लिखते नहीं, लेकिन इसमें चल जाता है। ठीक है, 3 और 5। चलो, अगर मैं सोचूं कॉस निकालना है तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो देखो, कर्ण तो लिख दूंगा 5 में, कर्ण लिख दूंगा, आधार नहीं है मेरे पास, तो पहले मैं आधार निकालूंगा। और आधार निकालने के लिए पाइथागोरस में होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये पुराना बता रहा हूँ बेटा। चलो, कर्ण कितना है? 5 कर्ण है ना, कर्ण 5, लंब 3, आधार निकालना है 25, इधर ले आओ, वो निकालना है ना, -9, 16। चलो, वर्ग घटाया अंडर रूट में, और ये आएगा 4। प्लस माइनस नहीं आता बेटा, दूरियों मतलब लंबाई में प्लस माइनस नहीं आता, तो 4 हो गया। आधार कितना हो गया? 4 रख सकते हो। अरे कॉस थीटा और आधार बटे कर्ण 4/5। टेन निकालना बोल लो। टेन का सूत्र लंब बटे आधार, लंब 3, अरे लंब 4। अब तो कुछ भी निकाल सकते हो। मतलब ट्रिक मालूम है? ट्रिक क्या मतलब? ये सवाल नहीं मालूम है
तो अब देख लेना इसमें यूज़ होगा, ठीक है। ये पुरानी पद्धति, ठीक है, पुराना। मैं तो चाहता हूँ कि अगर पुराना नहीं भी कर रखा ना, मैं कोशिश करूँगा कि यार बेटा पुराना नहीं हो तो भी वो भी सब समझो, बस तुम क्रम मत तोड़ना इस चीज़ का, कि यार आपको मेहनत करना पड़ेगी, क्रम मत तोड़ना। जितने भी सूत्र में लिखवा दो फ़ौरन याद करना, और रोज़ क्रम का मतलब रोज़ जो कंटिन्यू वीडियो करूँ, कंटिन्यू काम करेंगे उसी समय ख़त्म करना, तो मज़ा आएगा बेटा। नहीं तो फिर उलझती जाएगी चीज़ बेटा, फिर नहीं कर पाओगे, और आगे के अध्याय बहुत डिपेंड है इस पर। चलो, यदि कॉस इन्वर्स ये है तो साइन इन्वर्स, ये चीज़ अब इन्वर्स में देखिए। अब देखो कैसे करते हैं, 2-3 चीज़ देख लो इसमें, ठीक, हल। और जैसा मैं बोलूँ कि हाँ कर सकते हैं, हाँ बोले कर सकते हैं, क्योंकि नई चीज़ आपके लिए, इन्वर्स वाली चीज़ तो नहीं है। तो साइन इन्वर्स 12/13, ठीक है। देखना कैसे करेंगे। इसको मैंने मान लिया थीटा, वाई मान सकते हो, कुछ और मान सकते हो, मैंने थीटा मान लिया, एक्स भी मान सकते हो लेकिन थीटा मान लिया, ठीक है, ये मान लिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12/13 बराबर कॉस थीटा। बोले सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? अरे लिख सकते, कल मैंने बताया था जैसे कॉस थीटा बराबर 100, तो थीटा बराबर उधर ले जाके क्या बताया था मैंने, साइन इन्वर्स 100 हो जाता है। तो जब इसकी घर वापसी होगी, घर वापसी, तो बिना इन्वर्स में आएगा नहीं। अरे फिर से देखो यार, साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। ये समझ लो बेटा, इन्वर्स में होता है। इसी प्रकार आप जब इसको यहीं छोड़ के आ रहे हो तो इधर लेके आओगे तो ये बिना इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है। वो बटे में ले जाते हैं लेकिन वो नियम है इसका, ठीक है। तो उधर ले जाओगे, इसको यहीं छोड़ के उधर ले गए तो इन्वर्स हो जाएगा, या इन्वर्स वाली चीज़ को इधर ला रहे हो तो ये वहीं छोड़ोगे तो इधर बिना इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया, ये हमेशा के लिए याद रखना, बार बार ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो 12/13 उधर ले गया, ठीक है, उधर ले गया। अब मुझे लाना है कि मुझे लाना है साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स लाने के लिए पहले मैं साइन थीटा लाऊंगा, फिर थीटा बराबर साइन इन्वर्स कर लूँगा, ठीक। पहले साइन थीटा लाऊंगा, फिर थीटा बराबर साइन इन्वर्स। तो साइन थीटा लाऊँ सही, तो देखो कैसे, कॉस थीटा बराबर 12/13, इधर लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो। इसका सूत्र लाल बटा का, ये साइन वाला होता है पहला वाला, ये कॉस वाला याद है तो डायरेक्ट लगा देना, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ। आधार बटा कर्ण और लंब बटे आधार टेन का, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक। आधार 12, कर्ण 13। चित्र बना लेता हूँ, चित्र बनाना जरूरी है बेटा। आधार 12, कर्ण 13, ठीक। चलो अगर मैं टेन चाहिए तो टेन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, टेन का सूत्र होता है, ठीक है। भले एग्जाम में आया या नहीं आया, आपको तरीका समझना बेटा कि ये करते कैसे। बड़े सवाल में सब चीज़ छोटी छोटी आएगी, तो शॉर्टकट में करना पड़ेगा ये सब चीज़, ठीक है। तो आपको तरीका समझना है कि इसको कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो आपको केवल अभी तरीका समझना है, बड़े सवाल के ये छोटे रूप है। चलो लंब बटा कर्ण, तो लंब है कि अपने पास नहीं है, लंब निकालना है, ठीक है। तो लंब निकाल लेते कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखना मत बोले कि पाइथागोरस प्रमेय से, डायरेक्ट लिख देना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण 13, लंब एल, आधार 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, उसको इधर लाओ 144, 144 होता है भैया। इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 25। कर ले को यार, इतना तो एल बराबर 5 लिख दूँ क्या? अरे वर्ग घटाया समझना अंडर रूट में, इतना तो कर लेना यार। 5 ये आ गया, 5 या यही 5 आ गया, ठीक है। चलो 5 आ गया। साइन थीटा बराबर लंब 5, ठीक है, 5, ठीक है। कर्ण 13, ठीक है। देखो लाना क्या है, साइन इन्वर्स। तो साइन तो निकाल लिया, इन्वर्स क्यों लिखता सा, थीटा बराबर साइन इन्वर्स 5/13, ठीक। और थीटा नहीं रखा, इसको उधर लेगा इन्वर्स। तो देखो क्या समझ में आया, कॉस इन्वर्स 12/13 को थीटा माना था, इसको थीटा माना था। थीटा का मान क्या आ गया, साइन इन्वर्स 5/13। मतलब इस पूरे की जगह इस रूप में क्या लिख सकते हो, साइन इन्वर्स 5/13। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, ठीक है। मैं बता दूँ, कॉस में दे रखे, जब भी साइन में बदलना हो, जब भी साइन में, तो इसको चेंज करा। अरे बिना इन्वर्स को इन्वर्स में, इन्वर्स बिना इन्वर्स वाले, इन्वर्स वाले को इन्वर्स बिना, सॉरी इन्वर्स वाले को बिना इन्वर्स में लाए, ठीक। सूत्र लगाया लंब बटा कर्ण वाला, जिसका जो भी हो यहाँ पर।
यहाँ पर जो भी अननोन चीज़ होगी, लंब आधार कर्ण में से एक जो अननोन होगी, जो नहीं ज्ञात है, उसको ज्ञात करेंगे पाइथागोरस से। फिर जो जाइन में निकालना है, साइन में निकालना, साइन में निकाल लो, लंब बटा कर्ण, लंब का मान कर्ण का मान, थीटा बराबर साइन इनवर्स। बस लास्ट का उत्तर लिख दो। कॉस इनवर्स 12/13 हो तो साइन इनवर्स में कितनी मेहनत करके लाया आप? 5/13। ठीक, ये प्रैक्टिस बहुत शार्ट में हो जाएगी। मैं जब इसका लास्ट सवाल करूँगा वो इतने से मैं करूँगा, बहुत मतलब कम में करूँगा। ठीक है, अभी मैं स्टेप बढ़ा के करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए करना है क्या है। लो फिर से देख लो, इसको ध्यान रखना, बड़े बड़े सवाल में इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। मैं बोलता हूँ कि इसके बाद ऐसा करेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हाँ ऐसा करेंगे। लो, कॉस को टेन में बदलना है तो देखो कैसे। माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर मान लिया थीटा। कॉस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा, थीटा बाई कुछ भी मान लो 4/5। लो अब तो प्रैक्टिस हो गई है, उधर ले जाओगे तो कॉस थीटा। अब याद करते चलो कि वर्ग मतलब ये इनवर्स उधर जाके बिना इनवर्स, 4/5 उधर जाके बिना इनवर्स। ठीक है, चलो आपको लाना है 10 में। आप सोच लो कि 10 में लाना है तो 10 होता है आधार बट्टा नहीं लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, ये याद करना। पहले सूत्र लिखवाया मैंने, सबसे पहले सूत्र जितने लिखवा दिए याद कर लो। चलो कॉस थीटा, अपने को लंब बटा आधार चाहिए तो कॉस का है क्या मान पहले देख लो। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो क्या क्या आपके पास है? आधार 4, कर्ण 5। आपको लंब चाहिए ताकि अपन लंब बटे आधार लगा सके। तो लंब के लिए वो एक पाइथागोरस पर में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर्ण, 5 का वर्ग लंब निकालना है। आधार 4, 25 उधर मान इधर आए 16, 25 में 16 गए तो 9, एल बराबर 3। ठीक, निकाल लो। 10 थीटा बराबर लंब 3 निकाल लिया आपने, 3, ये 3 आ गया बेटा। हो आधार 4। ठीक, यहाँ लिखूँ क्या? यहाँ लिख देता हूँ 10 थीटा बराबर 3/4। थीटा बराबर पता ना उधर ले जाएंगे और इन्वर्स में चाहिए ना, थीटा बराबर 10 इन्वर्स 3/4। ये प्रोसेस समझ में आ गई ना। बिना इन्वर्स में उधर जाके इन्वर्स में हो जाएगा, इन्वर्स में बिना उधर जाके बिना इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक, चलो आंसर लिख दो। क्या आपने कॉस इन्वर्स 4/5 को थीटा माना था? इसको थीटा माना था और थीटा की जगह क्या उत्तर आ गया है? 10 इन्वर्स 3/5। मतलब ये किसके बराबर है? 10 इन्वर्स 4/5 3/4 3/4। ठीक है, मतलब कॉस में इसको 4/5 लिख सकते हो तो 10 में 3/4 लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो। चलो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जैसे अपने पास साइन कॉस था 12/13, 100% 12/13 1 से कम होता है। 12 छोटा ऊपर है या नीचे। ठीक है, 10 का अभी 3/4 छोटा आ रहा है, 10 तो भैया कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अपन उधर नहीं जाएंगे अब, ये तो ऐसे ही समझा दिया मैंने। ठीक है, चलो लो और आगे बढ़ते अपन। ये साइन में है, आपको 10 में निकालना है। ये और करवाऊँ, देख लो। अब मैं थोड़ी सी स्टेप कम करूँगा, आपको इतनी प्रैक्टिस करना है। इतना बड़ा नहीं, क्योंकि बड़े सवाल में छोटा सा रूप करने को आएगा, कन्वर्ट करने को आएगा, तो इतना बड़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रफ क्राइटेरिया सरिया करना पड़ेगा साइड में। तो अब आपको प्रैक्टिस में छोटे के लिए करवाता हूँ, 2-3 सवाल बिल्कुल छोटे के लिए। थोड़ा सा आप मन से कर लेना, जोड़ घटाओ। ठीक है प्लीज़, और नहीं तो इसको टीप के पहले कर लेना। चलो अब दिखाओ छोटी स्टाइल में। आपको कम से कम इतनी छोटे में करना ही है। 12/13 बराबर थीटा, 12/13 बराबर साइन थीटा। ठीक, लंब बटे कर्ण, चित्र बनाया। लंब 12, कर्ण 13, तो ये आ जाएगा 169 और ये 5। बस ये अगर कर लिया ना आपने कि ये कैसे आया तो अपना काम हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल हो जाएगा ये कर लिया तो। ये कैसे आया 5, कर्ण का वर्ग डायरेक्ट हो 169 लिख दो यार, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग 169। अपने को लंब दे रखा है 144 प्लस ए स्क्वायर, इधर गया ए स्क्वायर, घटाओगे 25 5। ठीक है, तो आपको ये जो है ना ये बस ये कैसे भी करके इसको शॉर्टकट में करना है, शॉर्टकट में। ठीक है, कैसे? 169 कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब 144। अब इधर ले जाओ, बोले हाँ माइनस गया, 25 बचेगा, 25 मतलब एल बराबर 5। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करना है, मैं नहीं करके बता रहा हूँ इस सवाल में।
आपको ये करना है, ठीक है। ये अगर डायरेक्ट 5 लिख पाओगे या छोटा सा रफ करके ना, ठीक। चलो ये स्टाइल ध्यान रखना। चलो काय में निकालना है, साइन में दे रखा है आपको, काय में निकालना है टेन में। टेन का सूत्र लंब बटे आधार, बिल्कुल सही। लंब 12, लंब आधार 5, लंब बटे आधार, हाँ लंब बटे आधार, ठीक है। चलो थीटा बराबर डायरेक्ट हो बटे इधर लिख दिया, टेन इनवर्स 12 बटे 5, ठीक। आंसर ये बोला टेन इनवर्स साइन इनवर्स 12 बटे 13, तो टेन काय में बोले 10 इसमें आ जाएगा, ठीक। कुछ स्टेप तो कम हुई, ठीक, और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम हो जाएगी। चलो ये 3 सवाल, अभी 2 सवाल, एक सवाल और करवाता हूँ। ये समझ में आया बेटा, मैं रब सरिया कर दिया है, ठीक है। इसमें भी आप रब जैसा कर सकते हो। आपके लिए सबसे ज़्यादा विशेष रहेगा ये चित्र में डायरेक्ट अगर ये आप 3 लाख लिया है और चित्र ही बना दिया और आपने इसके आगे बढ़ा दिया तो चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। 1-2 सवाल पूरे कर लेना, बाकी ये शॉर्ट में कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। छोटा कॉस इनवर्स 3/11 है तो साइन इनवर्स में आता है, ठीक है। ये अपने को इनमें मान निकालना पड़ा, इनके उत्तर नहीं निकालना था इस प्रकार के, इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो कैसे, लो अब ये और डिटेल में करवा रहा हूँ। माना कॉस इनवर्स 3/11 बराबर थीटा, 3/11 बराबर कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, इतना तो प्रैक्टिस होना चाहिए। आधार 3, कर्ण 11, ये क्या आएगा निकाल लेते हैं। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, धन आधार का वर्ग और 3 का वर्ग, 121, 121 माइनस 9, एल बाहर नहीं निकलेगा बेटा ये, तो 12 में से 9 गए तो 112, 9 21, ठीक है 112, 112 कैसे निकलेगा भैया यार, 2 5 6 2 4 और 2 8 2 14 2 7, मानो जोड़ा बाहर आता भैया, जोड़ा बाहर आता 2 2 7 बंदर ही रहेगा, तो कितना आ रहा है इस बार गड़बड़ दी उनने, ठीक है भैया। सूच पड़ गई 4√7, बहुत कम के सवाल में आता है लेकिन एक आध सवाल में ऐसा दे रखा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग नहीं निकला, जितना निकला वो 4√7 कर सकते हो, ठीक। चलो 4√7 काय में निकालना है इसको, साइन में। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, नए लंब बटे कर्ण, लंब 4√7 कर्ण 11, थीटा बराबर साइन इनवर्स 4√7/11, ठीक। चलो ये इसका उत्तर है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए अब ध्यान रखना, कॉस को अब सुनना बेटा, कॉस को साइन में बदलना हो तो कर सकते हो, कॉस को टेन में बदलना हो, अगर इसी को टेन में बदलना होता तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आधार 3, थीटा बराबर टेन इनवर्स 4√7/3। लो यही चीज़ का अहमियत बदल गई टेन में। बोले यार इसी को अगर कॉसेक में बदलना होता, कॉसेक सूत्र बताओ कॉसेक का, कर्ण बटा लंब, कर्ण 11 लंब 4√7, लो यही चीज़ का बदल गई कोसेक में। मतलब अपन ने वो ट्रिक अपना ली है कि किसी भी रूप में दे रखे आप किसी भी रूप में निकाल सकते हो, क्लियर। तो अभी जो 4 सवाल करवाए अपन ने उसका उद्देश्य केवल इतना सा है कि किसी भी रूप में ये दे रखे आप किसी भी रूप में ला सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी आगे मालूम पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। आप कोई सा भी रूप ला सकते हो, साइन टेन मतलब कॉस में दे रखा तो साइन में ला सकते हो, टेन में ला सकते हो, कॉट में ला सकते हो। ये प्रोसेस आप हमेशा के लिए याद रखना। एक बहुत बड़ा सूत्र मिल गया अपने पास, सूत्र ही समझो इसको तरीके को, कि यार भैया आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ें, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा 5वां सवाल देखो ना, अब क्या रखा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 है, तो सिद्धि ये करना है, ठीक है। पहली चीज़ बता दूं कि जो इसके पहले वाले सवाल करे थे, मतलब पहले वाले वीडियो में सवाल करे थे, तो अपन इनका मान निकालने की सोची थी रेडियन में, मतलब वो टेबल से, लेकिन इनका मान रेडियन में आप निकाल नहीं पाओगे, है तो वो उसके क्राइटेरिया में ही डोमेन में ही है, लेकिन इसका मान नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि तो उसमें 1/√2 ऐसा रहता है, ठीक है। तो इनने नया काम करा, बोले ऐसे 2 साइन वाले दे रखे हमने 3/5 8/17, ठीक है। आप इनको जोड़ के ये लाओ, तो इसके जोड़ने का तरीका अलग है। मतलब
इन्वर्स वाले को जोड़ने का तरीका अलग है, ठीक है, इन्वर्स वाले को जोड़ने का तरीका अलग है। तो अब इन्वर्स वाले जोड़ना है 2, तो इन्वर्स वाले जोड़ने के तरीके सूत्र बनते हैं, इनके सूत्र बनते हैं, ठीक है, सूत्र। तो इनको सूत्र, जैसे अगर मैं उधर बात करूँ, अगर वो इसमें, तो अगर आपको साइन ए प्लस साइन बी जोड़ना है, ऐसा जोड़ना है, तो कुछ अलग लगता था, वो 2 sin c प्लस डी ऐसा कुछ सूत्र लगता था। और अगर ऐसा भी जोड़ना है, ऐसा भी करना है, तो फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए सूत्र लगते हैं, मतलब सूत्र लगते हैं इसमें, ठीक है। बस ऐसे ही अब इन्वर्स वाले में अब बहुत सारे सूत्र आएंगे, ये तो बहुत छोटे से सूत्र है। अब सूत्र आएंगे, जो भी सूत्र आएगा, आज आएगा कल कर लेना, मतलब पूरे मैथ्स के अगर 20 चैप्टर है तो 10 चैप्टर में जितने सूत्र आएंगे उतने अकेले चैप्टर में आएंगे, इतने सूत्र आएंगे। इसलिए सूत्र का भी बनाई नहीं तो बना लो, और सूत्र जो बोलूँ मैं वो उस समय याद कर लो। देखो मेरे को कितनी मेहनत करना पड़ेगी याद करवाने के लिए, इसमें भी बहुत सारे सूत्र आएंगे, प्लीज़ उनके बिना आगे काम नहीं चलेगा। और उन्होंने एक्सरसाइज हटाई तो सही है, बहुत सारी चीज़ हटाई इसमें से, लेकिन वो सब सूत्र आगे काम आएंगे, सब अवकलन समाकलन में सब सूत्र लगेंगे। तो बोले यार हटा भी दिए, लेकिन करना तो पड़ेगी, उनको मालूम है, और कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा, अपन क्यों रिस्क उठाएं, ठीक है। चलो, साइन इन्वर्स 3/5, टेन इन्वर्स 8/17, इसको जोड़ना है और ये लाना है। तो इनको जोड़ने का सूत्र है, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, बोले सर चलो ऊपर ऊपर जोड़ दे, नीचे नीचे जोड़ देना, 2 साइन। सूत्र क्या सूत्र लेना, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y मिले, मतलब ये वाला x y की जगह ये लिखा हुआ है, तो सूत्र इसका याद करो, साइन इन्वर्स x √1 - y²। मतलब क्या, बोले आगे वाला यहाँ रखूँगा, पीछे वाले का अंडर रूट करके 1 - 1 कर दूँगा, तरीका उठा, आगे वाला यहाँ रखूँगा, पीछे वाले का √1 - y² कर दूँगा, प्लस अब बोले ऐसा कैसे ही दूसरे के साथ करूँगा, y को ऐसे ही रखूँगा और इधर वाले का अंडर रूट करके 1 - x कर दूँगा, x² कर दूँगा, और ये गुणे में हो आपस में, नहीं मानो, अरे फिर से देख लो, माइनस हो, अगर घटाना हो तो देखो क्या करूँगा, साइन इनवर्स पहले वाला ऐसा सही, दूसरे वाले को √1 - y² कर दूँगा, ये आपस में गुणे में, ठीक, बस माइनस लगा दूँगा, माइनस हो तो माइनस लगा दूँगा, क्या करूँगा, ये वाला ऐसे रखूँगा और √1 - पहले वाला कर दूँगा, ठीक, ये सूत्र हो गया। अरे सूत्र बना रखे हैं यार, बनाना ही बताऊँगा मैं कैसे बनाए, पूरा इन त्रिकोणमिति से, ये इन्वर्स वाली चीज़, ठीक है। चलो, अब आपको इस पैटर्न के मैं 2 ही सवाल करूँगा, मैंने क्या बोला, पैटर्न ध्यान रखना, क्योंकि हटाया बहुत है उनने, तो आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, सूत्र बोले ऐसा होता है, वो सवाल ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर हटा भी दिया सूत्र ऐसे होते हैं, बोले सवाल ऐसे होते हैं, ताकि बड़े आगे जब आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब देखो कैसे कर दे इसको। LHS लिया, साइन इन्वर्स 3/5 प्लस साइन इन्वर्स 8/17, तरीका समझ के रखना बेटा हो, और एक 2 सवाल करना है इनके, एक 2 सवाल करना है, फिर अगला पैटर्न शुरू कर दूंगा, ठीक है, ठीक। साइन इन्वर्स 3/5 प्लस साइन इन्वर्स। अब सबसे पहले जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आपको सूत्र जरूर लिखना है, सूत्र नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटते हैं, कोई से भी उसमें जो विशेष सूत्र उसको जरूर लिखना पड़ता है, x प्लस साइन इन्वर्स y, ठीक, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y बराबर क्या है, ऊपर देखो, साइन इन्वर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। क्या मैंने बताया, पहले वाला ऐसे रख के ना दूसरे वाले का √1 - 1 कर दूंगा, प्लस दूसरा ऐसे रख के ना पहले वाले का 1 - √y² कर दूँगा, ठीक। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे अपन, ठीक है। तो ये देखना हो, ये x हो गया, ये y हो गया, आगे वाला और पीछे वाला x हो गया, ठीक। ये वाली चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, ठीक है। तो दोनों का साइन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सूत्र ठीक है, अब मैं सूत्र तो याद कर लेना, सूत्र लिखना पड़ेगा, इसको यहीं से ट्रिक बताता हूँ। दोनों का साइन 1 लिख दो, ठीक है, लिख दिया, ट्रिक हो बेटा, ट्रिक से मतलब तरीका, दोनों की साइन 1 कर दिया, ठीक है, और ये सूत्र लगा दिया। कैसे सूत्र लगाना, मैंने सूत्र क्या बताया था, पहले वाला ऐसे ही लिख दो, दूसरे वाला अंडर रूट में करके 1 - इसका वर्ग कर दो, वर्ग डायरेक्ट करूँ क्या, कर लेता हूँ, 8 × 64 प्लस, अरे यार एक बार स्टेप बढ़ा लूँ, 17, एक सवाल में स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो क्या करा, साइन इनवर्स एक बार ले लिया, पहले ऐसे लिख दो, दूसरे का 1 - अंडर रूट, इतना सारा कर दो सूत्र के अनुसार बेटा, प्लस, ठीक है। दूसरा वाला ऐसे लिख दो, अंडर रूट में 1 - इसका ऐसा कर दो, 3/5 का वर्ग, ठीक। चलो साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 - 8 × 64 289, वर्ग याद रखना, नहीं तो करना फिर एक तरफ, 8/17 1 - 9/25, अरे 9/25 स्टेप बढ़ाया जाओ, क्या करें, प्रैक्टिस करो नहीं तो।
चलो सब बड़ों में 289 लघुत्तम लिया, लघुत्तम में इसका इधर गुणा, ठीक है, देख लेना वैसे ही होता है 289 माइनस 64 प्लस 8/17 लघुत्तम 25, 25 माइनस 9 कर लेते ऐसा करना पड़ेगा भैया। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 289 में से 64 गया तो ये 2/2 प्लस 8/17 25 16/25 बहुत बढ़िया। चलो साइन इनवर्स 3/5 गुणित गुणे में हो बेटा, गुणे में ही, गुणे में ना 200, अरे 222 लिख दिया क्या मैंने? 5 225 भारी नहीं आएगा, कुछ तो भी लिख रहे हो। चलो 225 का 15 और इसका 17 गलत लिख दिया था बेटा हूँ, प्लस 8/17 ये अपनी जगह पर, इसका 16/25 का 4/5, 16/25 का 4/5। चलो अब समझना बेटा, बीच में प्लस है ना, आपके अनुसार बोले अक्सर कट रहा है, ये आपस में मत काटो, इस समय मत काटो, क्योंकि अपने को लघुत्तम बाद में लेना है, अपन चाहते हैं नीचे वाली चीज़ सेम आ जाए, तो ये काटा पिटी यहाँ मत बचाओ, ठीक है। ऊपर ऊपर गुणा करो, 15 × 45 बटे 17 × 85, नीचे नीचे ऊपर ऊपर होगा 8 × 32 बटे 17 × 85। साइन इनवर्स लघुत्तम, लघुत्तम याद करो सेम होता तो एक ही हो जाता है, 45 ऊपर ऐसा सही लिख दिया, ऊपर 7 85 RHS कहाँ है RHS? अरे ये रहा 77/85 LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ठीक, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। हो क्या रहा है, ये एक सवाल और करूँगा मैं, मैंने कैलकुलेशन बढ़ा के करा है, मैं अब अगले सवाल में कैलकुलेशन छोटा करूँगा और ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस से आएगा तो स्टेप बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम स्टेप, लेकिन आपको तरीका समझ आएगा कि 2 साइन इनवर्स वाली चीज़ को जोड़ने के लिए, जो जिसका मान अपन पाई में नहीं निकाल पा रहे, जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। कैसे सूत्र लगाना है? साइन इनवर्स पहले वाला ऐसा सही √1 माइनस दूसरे का वर्ग प्लस दूसरा ऐसा सही √1 माइनस, ठीक है, x का वर्ग। सेम ऐसे करा साइन इनवर्स, पहला ऐसा सही दूसरे का √1 माइनस इतना सारा का वर्ग प्लस दूसरा ऐसा का सही पहले का 1 माइनस √, इतना सारा। फिर इसको हल करा, तो हल में बेटा प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। बहुत ईजी पड़ता है, बोले हाँ सर हो जाएगा, लेकिन हो कैसे जाएगा, मतलब बच्चों की ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब सूत्र कैसा, हाँ बोले ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ गलती नहीं हो जाती, तो मैंने लिखने में गलती कर दी, ये सूत्र फिर तो बस हल होते क्या बेटा। चलो एक सवाल करवाता हूँ, क्लियर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, 5वां है, सूत्र याद कर लेना, आज लिख दिया था मैंने। चलो बेटा देखो, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। चलो इसको भी सिद्ध करना। अब देखो इसमें गड़बड़ क्या है कि ये कॉस में, ये साइन में और लाना साइन में, ठीक। तो अपना सूत्र कहता है साइन साइन में, ये आने वाला है कॉस कॉस में, ठीक है। तो अपन इसको कन्वर्ट कर लो, इसको साइन में बदल लो, चूँकि उत्तर भी साइन में लाना है तो इसको साइन में बदल लो। तो साइन में कैसे बदलोगे, इसको साइन में कैसे बदलोगे? देखो एक कॉस एक साइन का सूत्र नहीं है इसमें, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, तो आप इसको साइन में बदल लो। बोले सर इसको कॉस में बदलने क्या, उत्तर अपने को काय में लाना है, साइन में लाना है, तो दोनों को साइन में बदल लो और अभी जो करा था वैसा वैसे ही कर लेंगे। चलो ठीक है, बदल लेंगे। LHS लिया, कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 3/5 ले लिया। चलो इधर अब देखो कॉस को साइन में कैसे बदलना है, इसके पहले 4 सवाल मैंने करवाए थे इसी पैटर्न के कि यार कैसे बदलना है, ठीक है। कॉस को साइन में बदल रहे कैसे, एक तरफ उठाइए, अब वो जो सवाल थे वो एक तरफ हो जाएंगे, बराबर थीटा, ठीक, ये रफ कार्य बेटा। तो 12/13 उधर कॉस थीटा लंब बटे आधार बटे कर्ण, कॉस का सूत्र है बेटा। चलो आधार 12 कर्ण 13, मेहनत करके निकालना पड़ेगा ये, तो डाइट करो हो 169 बराबर आधार लंब निकालना है
144, उधर गया 169 माइनस 144, मैं डायरेक्ट करके कर रहा हूँ बेटा, 5 आएगा। ठीक, अब ये आपको ऐसा रफ में करना है, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन आप ये हो जाएगा। ठीक है, ये कंपलसरी दिखाना है, चित्र कंपलसरी दिखाना है। चलो, कॉस था, अपने को लाना साइन में। ये कैसे मालूम साइन में लाना, बोले पास वाला साइन में और साइन में उत्तर चाहिए। ठीक है, तो इसको साइन में लाना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 5, कर्ण 13, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/13। तो क्या प्राप्त हो आपने को देखना हो कि कॉस इनवर्स 12/13 अपन ने मेहनत करके थीटा मान के थीटा का मान ये लिया है। इसका मतलब इस कॉस को साइन में लिख सकते हो, वो कितना लिख सकते हो, 5/13। ठीक है, ये रफ कार्य, मतलब थोड़ा सा इधर यहाँ मत करके दिखाना, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये और छोटा हो सकता था, बस यहीं से आप लिख सकते थे, बोले हाँ साइन में आ गया। ठीक है, लिख सकते थे। ठीक, डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन स्टेप बढ़ाना पड़ेगा बेटा। चलो, ये थोड़ा सा इधर ले लेना, हो जाएगा ये। चलो, अब इधर देखते हैं, इस पूरे को अपन ने काय में कन्वर्ट कर दिया, साइन में। साइन इसकी जगह क्या आ गया, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब ये सवाल बिल्कुल वो हो गया जो अभी अपन ने करा था। ठीक है, वापस शुरू करते हैं, उसका रिवीजन भी हो जाएगा पहले वाला सवाल का। ठीक है, चलो ये एक तरफ करके दिखाना है, सूत्र लिख देते हैं अपन, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। बताओ क्या बताया था, साइन इनवर्स x प्लस y हो बेटा, ये x और ये y है। क्या बताया था मैंने, फर्स्ट ऐसा ही, पहले वाला ऐसा ही, दूसरे का अंडर रूट में करके वो स्क्वायर कर दो, प्लस बाहर है प्लस, ये ऐसा ही अंडर रूट में करके पहला लगा कर दो, माइनस हो बेटा। ठीक, ये सूत्र बताया था, ये सूत्र बेटा जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया। चलो, अब लगाने का तरीका, प्रैक्टिस हो बेटा, प्रैक्टिस लगाने की तरीके की प्रैक्टिस। ठीक है, साइन मैंने सूत्र तो लिख दिया, सूत्र तो याद करना ही आपको, लिख दिया। अब यहाँ पर बोले दोनों का साइन 1 ले लो। ठीक, क्या बताया था, ये सूत्र लगाने की ट्रिक क्या बताई थी, दोनों का साइन 1 ले लिया, पहले वाला ऐसा का ऐसा ही, दूसरे वाले का वर्ग, इसका वर्ग। ठीक है, वर्ग अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9/25 कर लेना डायरेक्ट, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा ही 3/5, 1 माइनस पहले वाले का वर्ग, 25/169। ठीक, स्टेप बढ़ाना तुम बढ़ा लेना, लेकिन मत बढ़ाना बस। अब इसको हल करना है, देखो 5/13 गुणित 25 में से 9 गया तो 16, 16 4/5 कर लोगे इतना, डायरेक्ट कर सकते हो आप, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, प्लस 3/5, 169 में 25 गया तो 144 का 12/13। ज़्यादा हो जाएगी सर, चलो ज़्यादा हो जाएगी तो मैं कम कर देता हूँ, 25 माइनस 9 कर सकते हो बेटा, वो स्टेप बताइए मैंने, वो डायरेक्ट कर सकते हो आप, 169 माइनस 25। चूँकि मैं सवाल इसमें से कम करूँगा इसलिए मैं बढ़ा के करवा रहा हूँ, 5/13। ठीक, 16/25, 3/5, 144/169। ठीक, ये रफ कार्य नहीं, लेकिन साइड में करना है बेटा, रफ कार्य मत समझ लेना। चलो, कोण ही बना लेना चाहो तो। ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 गुणित 4/5, कोष्ठक लगा सकते हो, गुणित लगा सकते हो, प्लस 3/5 12/13। चलो, कुछ कट रहा हो तो भी काटना मत, क्योंकि वो लघुत्तम में तकलीफ आती है, इसलिए नहीं काटते बेटा। ठीक, चलो, 5 चौक 20, 13 पंजे 65, 12 36, 13 पंजे 65। ठीक है, अगर काट देते ना आप यहाँ पर तो यहाँ 13 आता और यहाँ पर 65 आता, तो फिर अपने को लघुत्तम में तकलीफ आती ना, तो सबसे बढ़िया कायु काटो, इन्वर्स भैया, इन्वर्स लघुत्तम 65, 20 प्लस 36, 56/65। ठीक, RHS। ठीक, अब सुनो बेटा, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र याद कर लेना कि इनवर्स के अंदर जब भी जोड़ना हो तो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट, मतलब पहला वाला ऐसा सही, दूसरे का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस दूसरा ऐसा सही अंडर। ठीक है, मैं सूत्र भी याद करवा रहा हूँ, प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। और ये मैंने 2 सवाल करवा दिए इस पैटर्न के। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो उसको चेंज कर सकते हैं आप, जो लाना है उसके हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है, चलो, ये
2 सवाल करवाए। माइनस का मैं नहीं करवा रहा हूँ, माइनस का ध्यान रखो कि अगर माइनस आता तो बीच में माइनस आएगा, कुछ सिद्ध करने को जो भी आएगा, ठीक है। ये 2 पैटर्न, ठीक है, ये 2 सवाल इसको करके रख लेना, सूत्र याद कर लेना और ऐसा कर लेना कि हाँ बोले यार सर ऐसा आएगा तो कोई सा भी सवाल कर सकते हैं, ठीक। कौन सा हटाया कौन सा नहीं हटाया सब मैं डिस्कस करके लास्ट में डालूंगा। अभी जो बोलूँगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को आगे का भी सोचना है। स्क्रीनशॉट ले लो और मैं वो भी मिटा दूँगा, उसका भी ले लो। चलो बेटा, कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13 बराबर कॉस इन्वर्स 33/65। अब आपको कॉस वाली चीज़ को सिद्ध करना है, ठीक है। एक और सवाल लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें सनों के ढेर लगे, बता दूंगा कौन कौन से लगे हुए हैं, ठीक है। कॉस वाली, अब कॉस वाली चीज़ को जोड़ना है तो 2 कॉस वाली चीज़ जोड़ के कॉस वाली लाना है, तो कॉस वाले का सूत्र साइन वाले का हो गया ना, और ये रहा साइन वाले का, ये रहा, ठीक है। अब कॉस वाले का सूत्र, ठीक, तो कॉस वाले को 2 कॉस वाले को चीज़ को जोड़ने का सूत्र है कॉस इन्वर्स, बोले एक बार लिख दो, ठीक। कॉस के लिए अलग होगा, दोनों का गुणा लिख दो, दोनों का गुणा लिख दो, ठीक है। प्लस है तो माइनस, कॉस में लफड़े ही चलते बेटा, माइनस, ठीक है, माइनस। और पहले वाले का 1 - x वर्ग कर दो और दूसरे वाले का 1 - y वर्ग करो, मतलब पहले वाले का 1 करके वर्ग कर दो, दूसरे वाले का वर्ग करके वर्ग कर दो। पहले दोनों को गुणे में लिख दो, फिर दोनों को ऐसे गुणे में लिख दो, 1 - इसका खुद का वर्ग करके 1 - दूसरे का वर्ग करके, ठीक। अरे माइनस हो तो क्या करोगे, माइनस हो तो कॉस इन्वर्स, दोनों को लिख दो, माइनस हो तो प्लस, ये उल्टा ही चलता है, माइनस हो तो प्लस अंडर रूट, फिर वही 1 - पहले का वर्ग कर दो, 1 - दूसरे का वर्ग कर दो। ये सूत्र घोट डालना, ये सूत्र आ कहाँ से रहे हैं, ये सूत्र का एक वीडियो बहुत बड़ा सब बना हुआ, जितने भी सूत्र जो अभी पहले इसके परसों लिख पाया था नीचे पाई माइनस वाले, वो भी पूरे एक दिन, और ये सब सूत्र निकले कहाँ से वो सब, ठीक है। 11वीं के सूत्र की जरूरत पड़ेगी उसमें, और ये सब सूत्र निकाल के बताऊँगा कैसा है, ठीक है। चलो एक बड़ा वीडियो बनेगा उसका, हाँ बेटा, ठीक। कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y बराबर क्या करना है, अगर कॉस को जोड़ना है तो दोनों के x y मतलब ये वाली संख्या दोनों के गुणे में लिख दो, माइनस पहले वाले का √1 - वर्ग करके फिर दूसरे वाले का, ठीक है। प्लस हो तो माइनस लिखना, माइनस हो तो प्लस लिखना। चलो पहले ये करते हैं बेटा, ठीक है। LHS ले लिया, सिस्टमेटिक बता रहा हूँ बेटा सवाल, क्योंकि एक पैटर्न के सवाल मैं कम करूँगा ज़रूर बेटा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। फिर बता दूंगा कौन से हट गए कैसे, सब लिस्ट बना के पहुँचा दूंगा मैं, ठीक। तकलीफ नहीं आएगी बेटा, अगर आगे तक ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब दिक्कत नहीं आएगी, कॉम्पिटेटिव और इकाई में भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये मैंने LHS ले लिया, यहाँ सूत्र लिखना ज़रूरी है। सूत्र है, एक बार याद हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y, कॉस इन्वर्स क्या करते हैं, दोनों को गुणे में लिखते हैं, धन हो तो ऋण में लिखते हैं, और दोनों को अंडर रूट में लिखते हैं, 1 - x वर्ग ऐसा करके, बढ़िया, ठीक। चलो लगाते, देखो अब मैं सूत्र छोड़ दूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। कैसे सूत्र छोड़ के, क्योंकि सूत्र तो लिख दिया अपन ने, बाकी ये प्रैक्टिस करो, नहीं तो सूत्र में जमा क्या करोगे अपन, दोनों कॉस का एक कॉस ले लो, इन्वर्स कर लिया, क्या बताया सूत्र के हिसाब से, दोनों के गुणे में लिख दो, दोनों को गुणे में लिख दो, लिख दिया दोनों को गुणे में, ठीक। धन है तो ऋण कर दो, फिर जो है ना उसी को ऐसा लिखो अंडर रूट में, 1 - इसका वर्ग, 1 - इसका वर्ग, ठीक। कैसे जमाया, पहले दोनों का गुणा करके यहाँ गुणा में यहाँ लिख दिया, माइनस अंडर रूट 1 - इसका वर्ग अंडर रूट 1 - इसका वर्ग। चलो अगर काटा पीटी हो तो भी नहीं करना, हो नहीं रही है। 12 चौक 48, 12 चौक 48, 13 पंजे 65, ठीक ठीक। 12 चौक 48 मतलब कट भी रहा तो नहीं काट नहीं रहे। चलो 1 - 16/25 अंडर रूट 1 - 144/169 कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस लघुत्तम, आप शॉर्टकट में कर सकते हो बेटा, हो 25 - 16 169 - 144 कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस, चलो 25 में 16 गए तो 9/25, ये सब गुणे में आपस में बेटा दोनों, 169 तो 5 25/13 169 अभी अंदर ही है बेटा। कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस 3/5, 5/169 का 13
कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ऊपर 15, काट मत देना बेटो, तकलीफ आएगी बाद में। 5 3 15, 13 5 65, कॉस इनवर्स लघुत्तम 65, ठीक है। देखो लघुत्तम में तकलीफ आती थी तो कॉस इनवर्स घटाओगे तो 3/65, यही लाना है क्या? कहाँ गया भैया उत्तर? 33/65, ठीक। लिखना RHS, फिर लिखना LHS बराबर RHS, ठीक है। ठीक, सिंपल है बेटा। सिंपल नहीं मतलब नया चीज़ है आपके लिए, तो नई चीज़ है, लेकिन ये नई चीज़ का एक सवाल तो ज़रूर करना है। एक और सवाल बता रहा हूँ, इसके सन बहुत अच्छे दे रखे उन्होंने यार बेटा। सूत्र दिख रहा है कि नहीं यार? दिख रहा है। चलो, T18, 2K19 और 2K20 2019 में भी आ गया और 2020 में भी आ गया, ठीक है। चलो अब इधर समझना बेटा, ये सवाल क्यों इतना विशेष लिया उन्हें बता दूँ। ये देखो इनने दे रखा है साइन में और लाना कॉस में, ठीक है। साइन में दे रखा है, कॉस में लाना है। तो देखो अपने हिसाब से दो तरीके, बोलो सर कोई नहीं, आप तो साइन का सूत्र लगा लो। वो साइन का लगाओगे उत्तर साइन में आ जाएगा। जो साइन में आए तो उसको वो एक तरफ ले जाके कॉस में कन्वर्ट कर लेना। अरे करा है आपने वो लंबकण आधार से? हाँ बोले कर सकते हैं, साइन को लाके फिर बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन गड़बड़ उसमें ये है कि तुम देखो उत्तर जो लाना है वो ज़्यादा लाना है, 84/85। तो यहाँ पर जो आएगा ना उसके बाद वो लंबकण आधार निकालने में थोड़ा सा मतलब परेशानी आएगी उस समय, क्योंकि संख्या बड़ी हो जाएगी। सोचना इस बात को, जो बोल रहा हूँ ना, एक बार कोई बच्चा करके देखना, जरूर करके देखना। बड़ी संख्या आएगी फिर भी हो जाएगा। दोनों को साइन का सूत्र लगाओ, लास्ट में जो उत्तर आए वो साइन को कॉस में बदल लो, ठीक है। जो कर सकता करना, बस संख्या बहुत बड़ी आएगी, वहाँ तकलीफ आएगी। इससे अच्छा मैं क्या करूँ कि क्यों ना उत्तर लाना है कॉस में, ये दोनों है साइन में, दोनों को कॉस में बदल लूँ। अरे दोनों को कॉस में बदल लूँ ना मैं, चलो दोनों को मैं कॉस में बदल लूँ, फिर कॉस वाला फार्मूला लगा दूँगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि मैं दोनों को कॉस में बदलूँगा। क्यों बदलूँगा दोनों को कॉस में? क्योंकि लाना कॉस में। बस अब तुम ये जानो कि कॉस में बदलूँगा, कॉस में लाना, ठीक है। चलो दोनों को कॉस में बदल लिया, कैसे बदलोगे? चलो पहले LHS तो लो, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, ठीक। चलो कॉस में बदलना है बेटा, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, मानते ना बेटा ये? तो 3/5 बराबर साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। चलो इसका मैं चित्र इधर ही बना देता हूँ। लंब 3, कर्ण 5, आधार 4, करके देखना। 25 - 9 16, करके देखना भैया, मैं नहीं करवा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 4/5, थीटा बराबर, ठीक। चलो ये चीज़ मैंने सबसे पहले से ध्यान रखना हो, तो ये चीज़ तो आप ऐसी कर लो कि सर काय को भी किसी में चेंज करना हो तो हम कर लेंगे, बहुत बार काम आएगी, बहुत बार, मतलब आगे बड़े अध्यायों में भी काम आएगी, ठीक है। चलो ये इसका काम हो गया। साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिखूँगा मैं? कॉस इनवर्स 4/5 माइनस, बचाइए, ठीक है। चलो इसको अलग लीड से कर लेता हूँ। ये आप चाहो तो यहाँ बीच में डाल सकते हो, लेकिन मेरी बात मानना, थोड़ा सा और जगह दे देना इधर, बुरा नहीं मानेंगे वो, ठीक है। चलो साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। चलो थीटा, हाँ अब तो थोड़ा ध्यान रखना, इधर थीटा मान लेना, तो दूसरी चीज़ मान लेना। जब 100 में 100 नंबर आते हैं ना पूरे, तो नाटक करते बोले वो भी थीटा और ये भी थीटा, तो कुछ अलग मान लेना, अल्फ़ा मान लेना, ठीक। बाई चांस हो बेटा पूरे नंबर आते तो नाटक करते, नहीं तो नहीं करते, ठीक। चलो 8/17 बराबर साइन अल्फ़ा, लंब बटे कर्ण। चलो इधर बना लेता हूँ, लंब 8, कर्ण 17, बताओ ये कितना आएगा? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 289 माला माइनस 64 2 5 2 2 25 15, ये कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। ये लंबकर्ण आधार बड़ा सूत्र लगाया ये, ठीक है। चलो काय में निकालना है? कॉस अल्फ़ा, लंब आधार बटे कर्ण, आधार 15, कर्ण 17, ठीक। तो अल्फ़ा बराबर कॉस इनवर्स 15/17, ठीक। चलो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी बुक में और यूँ भी
ये सब निकालने के सूत्र देखे, साइन को कॉस में निकालने के सूत्र दे रखे, फिर साइन को टेन में निकालने का सूत्र, साइन को कॉसेक में निकालने का सूत्र, साइन को सेक में निकालने का सूत्र। तो बहुत सारे सूत्र याद करोगे ना, परेशान हो जाओगे, सूत्र यूँ भी बहुत सारे। तो मैंने ये ट्रिक बना रखी है कि भैया साइन और है, साइन का काई में बदलना हो तो इससे बदलो, टेन में बदलना हो तो इससे ही बदलो, नहीं तो सबके लिए अलग अलग सूत्र होता है एक लाइन में हो जाता है, लेकिन सूत्र मतलब बहुत सारे सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। साइन हो तो अलग, कॉस हो तो अलग, टेन हो तो फिर तो अलग, बहुत सारे सूत्र हो जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये, ठीक है। चलो कॉस इनवर्स, साइन का क्या लाया आप बेटा, कॉस इनवर्स 15/17। अब यहाँ से शुरू करते हैं, कॉस है, कॉस में लाना है सूत्र, ये रहा कॉस वाला। मैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। सूत्र है कॉस इनवर्स x y, क्या बोला, दोनों का गुणा, माइनस हो तो प्लस, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। ये सूत्र हो गया, ठीक। ध्यान रखो, इसका टेंशन नहीं पालेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, ये बोले हमारे लिए बोले तो ईजी है, हमने कर रखा है, ठीक है। इसका टेंशन नहीं पालेंगे, अब टेंशन वापस इधर शुरू हो जाता है। ये सूत्र है, ठीक है। चलो सूत्र के तरीके से कैसे करेंगे इसको, कॉस को एक ही बार लेंगे, ठीक, दोनों का गुणा करके लिख देंगे, ये और ये, ठीक है। 4/5 गुणित 15/17, माइनस करेंगे नहीं प्लस करेंगे, माइनस हो तो प्लस करेंगे, अंडर लगाएंगे 2, ठीक, पहले वाले के लिए 1 माइनस इसका वर्ग, डाइड कर रहा हूँ 16/25, 1 माइनस इसका वर्ग 225/1 नहीं 289, 225 ठीक। कॉस इनवर्स, काटा पीटी मत बचाना, 15 चौक 60, 17 पंजे 85 प्लस लघुत्तम, डाइड करूँ 25 में 16 गए तो 9, 3/5, डाइड करना बेटा, प्लस में ही हो रहा है, डाइड करना, और 3/5, ठीक। इधर 189 में से 225 गए, 289, 225, 289 है ना, तो ये तो हो जाएगा 4 और 6, 64, ठीक। 64/17 कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं बड़ी विधि क्या करूँ, जो डाइड करना चाहे कर लेना, 25 माइनस 16, 289, 289 माइनस 225, ठीक। कॉस इनवर्स 60/85 प्लस 25 में 16 गए तो 9/25, 289 एक बार और घटा लूँ, 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, बिल्कुल सही, और 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे, बिल्कुल सही, और 0 हो जाएगा, 64/289। कॉस इनवर्स 60/85, काटा पीटी मचाना मत, 5 से कट रहा है, 1 नहीं काटूँगा मैं, क्योंकि आगे लघुत्तम लेने तकलीफ नहीं आई मेरे को, ठीक है। चलो 3/5, 9 का 3, 25 का 5, 64, आईटीटी 64/17, कॉस इनवर्स। चलो 8 या 24/85, 17 पंजे 85, कॉस इनवर्स। लघुत्तम 85, 60 प्लस 24, तो 84/85, 84/85, बढ़िया, RHS, ठीक। अब देखो बोले सर हम ये साइन में लेते थे, इधर को साइन में बदल सकते थे, अरे बदल लेते साइन में, लेकिन देखो यहाँ पर लंब कण आधार का जो करेंगे ना अपन, तो आपको कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, कर सकते हो। मैंने क्या बोला, साइन को पूरे साइन में उत्तर लाते, यहाँ साइन में लाते, और यहाँ एक तरफ ले जाके कॉस में कन्वर्ट करके लिख सकते थे कि भाई ये आ गया, लेकिन वो जो वो है ना, वो करने में तकलीफ आती है। आप चाहो तो करो, मज़ा नहीं है, ये कर लोगे, ठीक। अब देखो आज मैंने जो सिखाया है वो अभी इसके साइड बन देना, मैं यहाँ सूत्र वापस लिखूँगा। आज के नए जो सूत्र है वो ये है 4, ये अब जब भी आएंगे तो बोला फ़ौरन ये, ठीक है। ये नए सूत्र हैं, इसको रट दो, इसके 2-2 सवाल करना है बस आपको, और हो गए तो वो जो सन डले में वो सवाल कर लेना, एक ही सवाल कर लेना बस, ठीक है, एक ही सवाल कर लेना। मतलब इस तरीके को याद रखना कि यार ये सूत्र है, इसके तरीके, और ये सूत्र कहाँ से आए ये भी निकालना बताऊँगा मैं, ठीक है। आगे दिक्कत नहीं आए, सब काम करना है, और सूत्र जो बताऊँ उसको याद करना। अभी इसके साथ बन देना, मैं यही सूत्र वहाँ और लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। छोड़
सूत्र साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स पहले वाला ऐसा सही, दूसरे का √1 - y² प्लस पहले दूसरा ऐसा सही, दूसरे का ऐसा करना है, मतलब पहले वाला का ऐसा करना है, प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। कॉस में गड़बड़ है, प्लस हो तो माइनस आता है, लेकिन आता क्या है, दोनों का गुणा करके लिखना है और वापस से गुणा करके लिखना है, लेकिन √1 - x², √1 - y, ठीक है। प्लस हो तो माइनस आएगा, माइनस हो तो प्लस आएगा, रट देना है इसको सूत्र को, ठीक है। चलो अब स्क्रीनशॉट लो और आपको टारगेट करना है 3B का 1 से 8 तक का, क्या 1 से 8 तक का सवाल करना है और रोज़ करना, नहीं तो आने वाली चीज़ें ख़त्म होती जाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, रोज़ करना।